अगस्तियंस। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है शबनम और आम का भूत। इसके कहानीकार हैं सौरित गुप्तो और इसका चित्रांकन किया है अचिंत्य मालवीय जी ने। शबनम के कमरे में आ गया एक पेड़ भूत। आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। शबनम को नींद नहीं आ रही थी और आती भी कैसे। आज ही शबनम और उसके अम्मी अबू अपने इस नए मकान में आए थे। उसे बार बार अपने पुराने मकान दोस्तों की याद आ रही थी। इस नए मकान में शबनम को उसका एक बिल्कुल अलग कमरा मिला था। शायद इसलिए उसे अकेले कमरे में सोने पर नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे सामने दूर दूर तक दिखता था। पहले खेत, फिर छोटा सा तालाब और नारियल के पेड़ों की घनी कतारें। अचानक उसे लगा कि उसके कमरे में कोई है। उसके कमरे के बीचों बीच जाने कहां से एक आम का पेड़ आ गया था। मेरे कमरे में आम का पेड़? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? शबनम ने सोचा। कैसी हो शब्बू, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? पेड़ से आवाज आई। बोलने वाला आम का पेड़? तब तो मैं सचमुच कोई सपना देख रही हूँ। और आप मेरे कमरे में आए कैसे? मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ क्योंकि मैं तो आम के पेड़ का भूत हूँ। भूत? इसमें हंसने वाली क्या बात है शब्बो? शबनम ने किसी तरह अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। अरे बुद्धू, क्या पेड़ों के भी भूत होते हैं? इतने बड़े पेड़ हो गए हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? क्यों, अगर इंसान मरने के बाद भूत बन सकते हैं तो पेड़ पौधे क्यों नहीं बन सकते? बात तो तुम्हारी ठीक है। क्या मैं एक आम खा सकती हूँ? वाह, उस आम से कितनी प्यारी और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और स्वाद की तो पूछो मत। सचमुच इतने मीठे आम शबनम ने पहले कभी नहीं खाए थे। अच्छा, अब आप बताइए भूत जी, आप मेरे घर क्यों आए हो और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? शब्बो जी, यह आपका नहीं हमारा घर था। केवल मेरा नहीं, नन्हे कीड़े मकोड़ों, तितलियों, गिरगिट, केंचों और हजारों पेड़ पौधों का घर था। चाहो तो इन्हीं से पूछ लो। इतना कहते ही शबनम का वह कमरा पेड़ पौधों से ढक गया। कमरे की दीवारों पर कीड़े रेंग रहे थे। फर्श पर पानी का एक गड्ढा बन गया था जिसमें मछलियां तैर रही थी और मेंढक उछल रहे थे। कमरे में रंग बिरंगी चिड़िया उड़ने लगी थी। पेड़ भूत ने कहा, डरो मत शबनम, यह चिड़िया, मछलियां, पेड़ पौधे सबके सब भूत हैं और यह तालाब भी एक भूत है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। यह पूरा इलाका कभी बहुत हरा भरा हुआ करता था। यहाँ पर सैकड़ों हरे भरे पेड़ थे। बड़ा सा तालाब था जिसमें मछलियाँ, केंचुए और अन्य छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते थे। फिर एक दिन यहाँ इंसान आकर बसने लगा। उन्होंने अपने घर का कूड़ा कबाड़ा कचरा सब तालाब में डालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तालाब मर गया और इसमें रहने वाली मछलियाँ, पौधे और दूसरे जानवर भी मर गए। फिर एक दिन यहाँ के पेड़ों को काटा जाने लगा। बड़े से छोटे लेकर सभी पेड़ काट दिए गए और एक दिन इंसानों ने मुझे भी मार दिया और मैं भूत बन गया। जिस बिस्तर पर तुम लेटी हो वहाँ कभी मैं आम का पेड़ हुआ करता था। इतना कहकर पेड़ भूत चुप हो गया। चुप्पी को तोड़ते हुए शबनम ने कहा, आप लोगों पर हम इंसानों ने जो किया उसके लिए मैं दुखी और शर्मिंदा हूँ। मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप बताएं कि मैं क्या करूँ? शुक्रिया शब्बो, हम तो सब भूत हैं, हमारी आत्मा भटक रही है। तुम चाहो तो हमारी आत्मा को शांति मिल सकती है। मैं बस इतना करना है कि मेरी आम की गुठलियों को ज़मीन पर गाड़ना है और उन्हें रोज़ सींचना है। थोड़ी ही दिनों में तुम्हारे घर के पास कई आम के पेड़ उग आएंगे और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अचानक कहीं पर घड़ी का तेज अलार्म बजा। शब्बो उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना है क्या? यह तो शब्बो की मम्मी की आवाज़ थी। शबनम की बिस्तर पर पड़ी आम की गुठलियाँ देखकर मम्मी बोली, तुम्हारे बिस्तर पर इतनी गुठलियाँ कैसे आई? शबनम बोली, इन्हें मैंने इकट्ठा किया है अम्मी, इनको मैं गाड़ूंगी और रोज़ इनको पानी दूंगी। तो यह थी शबनम और आम के भूत की कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।